देखिए कक्षा 8 अभ्यास 4C सर्वसमीकाएं हम लोग पढ़ेंगे आज। कर रहे हैं प्रश्न एक सरल करो। a प्लस 2b प्लस 3c होल स्क्वायर 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। बात सुन रहे हैं। अगला है देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन 2x माइनस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर है ना। पांचवा है m प्लस 3n माइनस 4p का होल स्क्वायर। छठा है 7 प्लस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। सातवां है 2x माइनस 9 माइनस 5y का होल स्क्वायर। बाकी और इतना सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं। बात समझ में आई ना। पहले इतना हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए ये हमारा a प्लस 2b प्लस 3c क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा ना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी सर्वसमीकाएं लिखते हैं। क्या सर्वसमीकाएं देखिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बात समझ आए ना। ये था हमारा सर्वसमीका है ना। इसी पर ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम ये क्वेश्चन ना ए है ये बी है ये सी है। इसमें भी वही लिखा से ये बी ये सी समझ गए ना। अब चाहे तो आप अलग लिख सकते हैं ए बराबर ए कामा बी बराबर 2b सी बराबर 3c मान सर्वसमीका में रखने पर। बात समझ गए ना। सर्वसमीका पे इसका मान रख दीजिए। देखिए अब जब हम रखते हैं पहले क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए अब देखिए यहाँ a स्क्वायर है ना। तो a हो गया a स्क्वायर प्लस अब देखिए b बराबर ये b बराबर 2b यहाँ पर है। तो यहाँ हो गया 2b का होल स्क्वायर। बात समझ गए कि नहीं। अब देखिए ये प्लस का निशान लगा ये 3c है ना। c बराबर क्या है 3c ये c है c बराबर कितना है 3c। तो हो गया 3c का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें होल स्क्वायर इसलिए लिखा गया क्योंकि ये अगर इस पे स्क्वायर लगाते हम तो ये अगर वर्ग नहीं लिखना तो एक कंफ्यूजन होता कि इस पे भी है कि नहीं। लेकिन अगर कंफर्म हो गया कि होल वर्ग है तो इस पे भी वर्ग है इस पे भी वर्ग। बात समझ आया ना। अब देखिए प्लस का निशान लगाते हैं। अब देखिए 2 लिखा है ना। क्या लिखा है 2ab। तो 2 है a की जगह पर a है और b की जगह पर क्या है 2 गुणे ये का। ऐसे सीधे लिख देते 2 गुणे ये गुणे 2b। देखिए b की जगह पर 2b हुआ ना। प्लस का सिंबल लगाया हमने। अब देखिए 2bc है b और c की जगह पर लिखिए 2 गुणे 2b गुणे 2c। समझ गए आप लोग। फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं। समझ गए। अब देखिए कितना है 2c ये तो c बराबर कितना है 3c। यहाँ देखो लिखा है ना यहाँ लिखा है 3c। तो 2 गुणे 3c गुणे c ये a बराबर कितना है a। बात समझ ना। इतना आपके समझ में आई कि नहीं। इतना समझ में आ गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए a स्क्वायर हो गया प्लस ये देखिए 2b तो ये हो गया 2 दूना 4b स्क्वायर ये होगा प्लस 3 त्रिका 9c स्क्वायर प्लस। अब इसको देखिए 2 दूना 4 कितना है 2 दूना 4ab। बात समझ आई ना। फिर प्लस का सिंबल है 2 दूना 4 दूना 8bc प्लस। अब देखिए 2 तिहाई 6 कितना है 6ca। इतना आपके समझ में आया कि नहीं। इतना आपके समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस देखिए 4ab क्या है 4ab प्लस
8BC प्लस 6C ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बस समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर बराबर। देखिए हो गया 2p स्क्वायर 2p का होल स्क्वायर। यहीं पर लिख देते हैं ना वही चीज। ए बराबर 2p कामा b बराबर q कामा c बराबर 3r का मान सर्वसम्मिका में रखने पर। इतना समझ में आ गया नहीं ना? इतना समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये हो गया 2p स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है क्यू स्क्वायर। क्या है क्यू स्क्वायर। बात समझिए प्लस 3r स्क्वायर। इतना समझ आया ना? फिर प्लस का सिंबल लगाया। अब देखिए 2ab है ना, तो 2 गुणे कितना है 2 गुणे 2ab इसको a इसको b है ना 2p गुणे कितना है माइनस क्यू। यही तो लिखा देखिए माइनस क्यू ना, यही तो हमने लिखा है माइनस क्यू। यही समझ में आया कि नहीं आपके? चलिए अब BC। अब देखिए प्लस का सिंबल लगा दिया 2 गुणे कितना है BC गुणे माइनस क्यू गुणे माइनस 3r। इतना आपके समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखिए अभी बचा 2C ये बचा क्या है प्लस का सिंबल लगाया यहाँ पर, उधर जगह कम है यही लिख दे रहे हैं 2 गुणे C ये C कितना है माइनस 3r गुणे 2p। आपके समझ में आया कि नहीं? इतना आपके समझ में आया? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये देखो 2p स्क्वायर का हो गया 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 तरीका 9r स्क्वायर। कितना समझ में आया 9r स्क्वायर प्लस। अब देखो ये कितना है 2 गुणे देखिए ये है 2 हमने लिखा गुणे का सिंबल लगाया। इसके बाद देखिए 2p गुणे 2q इन दोनों को एक में कर लेते हैं। ये माइनस है और ये प्लस। प्लस माइनस गुणा कितना हुआ माइनस। समझिए 2p गुणे q बराबर 2pq। बात समझ आई? इतना प्लस का सिंबल लगाया। अब देखिए ये 2 गुणे कितना है ये q माइनस 3 है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, तो हो गया ये 3rq। इतना आप समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? या 3QR ऐसे ही लीजिए 3QR लिख दीजिए 3QR इतने लिख दीजिए तब भी सही है। फिर ये देखो ये वाला आप देखते हैं प्लस का सिंबल लगाया हमने 2 लिखा। अब ब्रैकेट में है ना गुणे का निशान लगा देते हैं ब्रैकेट में। देखिए अब देखिए माइनस 3 है और प्लस 2p तो 3 दूनी 6 माइनस धन दीर्घ गुणा ऋण हो गए rp 6rp। इतना समझ में आया कि नहीं आपके? इतना समझ में आया? चलिए अब देखिए 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस। अब देखिए 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया
ये धन और ऋण का गुणा क्या हो गया, यहाँ पे ऋण हो गया, धन ऋण का गुणा क्या हो गया, ऋण हो गया, और 2 दूना 4 PQ। इतना समझ में आया कि नहीं आपके। फिर देखो प्लस का सिंबल लगा दिए। अब देखिए प्लस है और ये क्या है, प्लस है, प्लस प्लस मिलके प्लस हो गया, तो 2 तिहाई 6 QR। इतना समझ में आपके। फिर देखिए ये प्लस है ना, प्लस का सिंबल लगाया हमने, लेकिन ये ऋण धन मिलके क्या हो गया, माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया। अब 2 6 दूनी 12 RP। समझ गए ना, यही रहा आपका आंसर, है ना, यही रहा हमारा क्या आंसर। बात समझ गए ना, आप इसे टैली करा लीजिएगा, यही आपका आंसर है। आपके समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, अब हम तीसरा देखते हैं। चलिए सब संख्या मिटा दिए, फिर से लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही हमारा सर्वसमीका है। इसी सर्वसमीका पे हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्या है, माइनस 3x प्लस 2y प्लस z होल स्क्वायर। समझ गए ना। तो देखिए a बराबर 3x, a बराबर माइनस 3x रख लेते हैं, b बराबर 2y, c बराबर z का मान समझे ना, रखने इतना आप लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 3x स्क्वायर में क्या, माइनस 3x स्क्वायर क्या है, माइनस क्या है, ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर। बात समझ गए ना। प्लस ये प्लस क्या हो गया हमारा 2y स्क्वायर, कितना हो गया 2y स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस z का स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें 2ab है ना, तो 2 लिखते हैं, एक ही जगह पर क्या लिखा है 2 गुणे 3x, क्या है 2 गुणे माइनस 3x गुणे b बराबर कितना है 2y, ये b बराबर कितना है 2y। बात समझ गए, प्लस का सिंबल लगाया हमने। अब देखिए 2bc, तो हमने 2 लिखा पहले, और b कितना हमारा प्लस है, 2 गुणे 2y गुणे z। बात समझ गए ना। अब तीसरा देखिए ये लिख देते हैं यहाँ पर, ये 2c वाला ही लिख देते हैं, प्लस 2 गुणे c बराबर कितना है z गुणे माइनस 3x। ये आपके समझ में आया कि नहीं। ठीक यही बात हमने इस सूत्र में फिट कर लिया, है ना। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस, अब देखिए कितना है 3 दूनी 6, 2 गुणे, ये देखिए ऋण और धन के गुणा क्या हुआ, ऋण हुआ, 3 दूनी 6x y। इतना आपके समझ में आया ना। फिर देखिए प्लस का सिंबल लगा, प्लस का सिंबल लगा दिया हमने, 2 गुणे 2 सब प्लस प्लस है, ये z है, इसको सही ध्यान से रखिएगा, z है, 2 दूना 4y और z कितना हो गया 4yz। समझ गए ना। प्लस का सिंबल लगा दिया, अब ये देख से बच गया हमारा z, 2 गुणे कितना हो गया माइनस 3x z से जब गुणा करते हैं तो 3x z माइनस का सिंबल। बात समझ गए ना, इतना आपके समझ में आई कि नहीं। चलिए
अब इसको और आगे करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये देखिए अब ये प्लस है ना, धन ऋण का गुणा क्या हो गया, यहाँ पे ऋण हो गया। अब 2 6 दूनी 12x प्लस का निशान है, देखिए 4y बात समझ आए ना। फिर प्लस का सिंबल हमारा देखिए 2x, जब 2 में जब इससे गुणा करते हैं 3 दूनी 6, ऋण धन का गुणा क्या हो गया, यहाँ पर ऋण हो गया, क्या हो गया 3 दूनी 6, 6x बात समझिए ना। ये था हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या हमारा, चौथा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है ना, इसमें हम लिखते हैं a बराबर 2x, b बराबर 3y और c बराबर 4 का मान बात समझ आई ना। चलिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब कितना है b का मान, देखो कितना b का मान कितना है 2ab, a बराबर कितना है 2 गुणे 2x गुणे माइनस 3y बात समझिए ना। ये देखो माइनस लगा कि नहीं, इसमें से माइनस लगा है ना। अब अगला देखिए 2bc, अब देखिए 2bc ये वाला हम लिखते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं, देखिए 2 गुणे कितना हो गया माइनस 3y गुणे 4 बात समझ गए ना, प्लस प्लस कितना है 2 गुणे, अब सी ये है, अगला क्या है 2c ये है ना, तो c ये है और ये है, तो 2 गुणे 4 गुणे 2x ये हुआ ना हमारा। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अब तक मान रख लिए हम इस सब संख्या में, अब हम इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इतना जान रहे हैं ना, लेकिन नहीं ये देख रहे हैं ये 2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, बात समझ गए ना। ये प्लस का सिंबल लगा कितना है 4 स्क्वायर है ना, 4 का 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, फिर प्लस का सिंबल। अब देखो यहाँ पर लिखा ना 2 गुणे, ब्रैकेट में लिखिए आप 2x और माइनस 3y का जब गुणा करते हैं तो 2 तिहाई 6 माइनस लग जाएगा, धन ऋण गुणा ऋण हो गया माइनस 6x y बात समझ गए आप लोग। फिर देखिए प्लस का सिंबल लगा है, ये देखिए 2 लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई लगाते हैं, ये हो गया हमारा देखिए कितना 3y और 4, तो 4 तिहाई कितना हो गया 12, समझ गए ना। लेकिन ये देखिए ऋण है ये धन है, तो हो गया माइनस 3 चौक 12y बात समझ गए ना। फिर आगे कितना है ये देखिए प्लस का सिंबल लगाते हैं, देखिए ये हो गया 2 है ना, मल्टीप्लाई, अब ये 4 दूनी 8x हो गया, बात समझ गए ना, इतना 8x हो गया ना। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 6 दूनी 12, ये लेकिन ऋण और धन मिलकर क्या है ये
ऋण है, क्या है, ऋण 6 दूनी 12 यक्स वाई कितना हुआ। अब देखिए कितना है, धन और ऋण मिलके क्या हो गया, ऋण, और 12 दूनी 24 वाई, फिर प्लस का सिंबल लगा दिए। और देखिए 2 यक्स है ना, 8 दूनी 16 कितना हो गया, 16 यक्स। समझ गए ना, यही रहा हमारा आंसर। क्या रहा हमारा आंसर, बस समझ गए ना, यही हमारा क्या है आंसर। आपके समझ में आ गया ना। चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, बात समझिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है पांचवा क्वेश्चन, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, m प्लस 3n माइनस 4p के स्क्वायर। बात समझिए ना आप लोग। इसके लिए देखिए क्या है हमारा यम, यम क्या है देखिए, यम स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर माइनस प्लस 4p स्क्वायर। इतना आपके समझ में आया कि नहीं। अब आगे और देखते हैं हम लोग, तो ये भी इसके बराबर देखते हैं क्या है। चलिए प्लस का सिंबल लगाया, 2 हो गया, और a बराबर यहाँ लिखे नहीं, हम लोग लिख लेते हैं, a बराबर m रखते हैं, b बराबर 3n लिखते हैं, और c बराबर 4p लिखते हैं। बात समझिए ना, इतना लिख लेते हैं हम लोग। तो b बराबर 3n हो गया ना, a बराबर कितना है हमारा m, 2 गुणे m हो गया, गुणे कितना है, b बराबर 3n कितना है 3n हो गया, फिर प्लस का सिंबल लगा, b और c अब इसका करते हैं, लेकिन -4 यहाँ पर -4 लिख देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा 2 BC है ना, 2 गुणे b का मान कितना है 3n गुणे -4p स्क्वायर। समझ गए, इतना आपके समझ में आया। अब देखिए सी ये बचा है, अभी तो बी सी लिखा, अब एक सी ये लिखा, सी ये लिखने प्लस का सिंबल लगा दिया ये, और हो गया 2 गुणे सी, 2 गुणे 4p गुणे यम, क्या हो गया यम हो गया। बात समझ गए ना, इतना आपके समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया। चलिए इसको लिखते हैं, देखिए यम स्क्वायर कितना है ये, यम स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, 3 3 9n स्क्वायर प्लस 4 चौक 16p स्क्वायर प्लस, देखिए कितना है 3 दूनी 6 यम एन, फिर प्लस का निशान लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 4p क्या है, यहाँ 4p क्या है माइनस है। बात समझ गए ना, ठीक से नहीं लगा माइनस, इसको दूर लगाकर थोड़ा सा माइनस लगा देते हैं। बात समझिए, तो ये हो गया देखिए 2 गुणे 3 चौ 12 12 n 12 n p। बात समझ गए। अब देखिए फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं, ये कितना है 2 हो गया ना, गुणे 2 गुणे का निशान लगा दिया, ये कितना हो गया p, क्या है p माइनस p है ना, ये माइनस p होगा, तो 4 हो गया -4pm, सम वाला pm नहीं, एक जो किताब वाला pm है। बस समझ गए ना। चलिए एम स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16p स्क्वायर प्लस 6m n प्लस
एम एन प्लस, अब देखिए 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये धन ऋण गुणा क्या हो गया यहाँ पे ऋण हो गया, बात समझिए नहीं। अब कितना है 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 है, 12 दूनी 24, कितना है 24, 24 हो गया, 24 NP हो गया। अब देखो ये ऋण और ये धन बचा हो गया ऋण, क्या था 4 दूनी 8 PM, बात समझ गए इतना, इतना समझ आया कि नहीं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, ये कौन सा है 5वां क्वेश्चन, बात समझ आए आपके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्या छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए छठा क्वेश्चन है 7 + 4 - 3 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है ना। तो ये बराबर कितना है 7, बात समझ गए, बी बराबर कितना है 4, ये बात समझ गए, और सी बराबर -3 ये आपके समझ में आया कि नहीं इतना, ये मान हमको रखना है इसमें, यही ना, ये बराबर 7 है, बी बराबर 4 ये है, सी बराबर 3, बात समझ गई कि नहीं, इतना समझ में आया ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो गया 7 स्क्वायर + 4 ये स्क्वायर -3b +3b का होल स्क्वायर, इसको इस होल स्क्वायर में कर दीजिए, बात समझ गए, प्लस का सिंबल लगा दिया हमने, 2ab ये बराबर कितना है 2 गुणे 7 गुणे b बराबर 4 ये, बात समझ गए, कितना हुआ प्लस का सिंबल लगा दिया, फिर हो गया 2 गुणे कितना है 4b 4 ये गुणे -3b, बात समझ गए ना। देखिए एक ये हो गया, एक ये, अब ये बचा 2c ये बचा, चलिए नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दिया हमने, 2c ये 2 गुणे c का मान कितना है हमारा -3b है ना, गुणे ये बराबर कितना है 7, समझ गए, इतना आपके समझ में आया कि नहीं, है ना। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 7 का स्क्वायर + 4 ये का स्क्वायर + 3b का स्क्वायर + 2 गुणे 7 गुणे 4 ये प्लस या तो अब चलिए इसको देख लेते हैं, 2 गुणे ये 4 ये ना, ये ऋण धन का गुणा क्या हो गया ऋण, 2 गुणे कितना 4 तिहाई 12 AB है ना, प्लस का निशान लगाए, 2 गुणे 3 सत्ते 21 कितना होगा -21b, बात समझ गए। देखिए 7 सत्ते कितना है 49 प्लस 4 चौक 16 है ये स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9b स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 चौका 56 ये प्लस 2 ये ऋण धन का गुणा क्या हो गया ये ऋण 2 12 दूनी 24 AB प्लस 21 दूना कितना होता है 42 B, ये प्लस नहीं ये माइनस होगा, देखिए ये ऋण ये धन और ऋण का गुणा ये ऋण हो जाएगा, तो 21 दूना 42 B, आप समझ गए ना, ये रहा है आपका आंसर, ये क्या रहा आपका आंसर रहा, बस समझ गए ना।
आपके समझ में नहीं आंसर? तो ये तो आपका 6वां सवाल था। अब आपका 7वां सवाल आता है। चलिए हम लोग 7वां सवाल देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए 7वां सवाल क्या है। ये हमारा है 7वां सवाल। 2x माइनस 9 माइनस 5 है। 2x है, 2x हो गया, माइनस 9 है, माइनस 9 है, माइनस 5y, माइनस 5y। समझ गए? यही है। तो इसका मान रखते हैं। देखिए इसमें निकाल लिख लेते हैं। ये 2x माइनस 9 माइनस 5y होल स्क्वायर बराबर, देखिए हो गया 2x स्क्वायर, समझ गए, प्लस 9 स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए कितना है 2ab, समझ गए, ए बराबर कितना है 2 गुणे 2a गुणे 9 हो गया प्लस 2bc, 2 गुणे b बराबर कितना है 9, 2 गुणे कितना है आपका ये, लेकिन इसमें माइनस लगा होता है, माइनस तो लगा ही नहीं आप लोगों ने, 2a माइनस 9, समझ में आया? अब ये देखिए 2 गुणे माइनस 9 हो गया, कितना समझ में आया? और गुणे कितना है ये माइनस 5y, कितना हो गया, फिर प्लस का सिंबल लगाओ या सी का 2 गुणे सी बराबर कितना है माइनस 5y गुणे ये बराबर कितना हमारा 2x, इतना है कि नहीं है? बात समझे कि नहीं? अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो गया 2x स्क्वायर प्लस 9, सॉल्व कर लेते हैं, इसको विस्तार कर लेते हैं। चलिए विस्तार कर लेते हैं इसका, तो 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 9 9 81 प्लस 5 25y स्क्वायर प्लस हो गया, ये देखिए 2 ब्रैकेट में क्या हो गया, ये 2 ये गुणे माइनस 9 क्या है ये, तो ये धन है, ये ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण हो गया, तो 9 दूनी 18 ये इतना हो, समझ में आया कि नहीं? ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये प्लस का सिंबल लगा, फिर 2 लिखा हमने, ये ऋण और ऋण मिलके क्या हो गया धन हो गया, समझ गए? तो ये 2 गुणे ये कितना लिख देंगे 9 बचे 45, कितना हो गया 45y, बात समझ में ना, इतना समझ में आया? अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा कितना है हमारा 2, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं, देखिए 5 दूनी 10 10xy, इतना आपके समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये माइनस है, समझिए कि नहीं, ये देखो माइनस है कि नहीं, है माइनस प्लस का माइनस हो, इतना समझ में आया आपके? अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 25y स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये 18 है, 18 टू जा कितना होता है, 18 को कितना होता है 36, 36 ये इतना होगा कि नहीं, लेकिन ऋण धन का ये ऋण होगा, ये धन नहीं होगा, ये ऋण ही होगा, बात समझ गए ना? फिर देखिए धन है ना, ये धन का सिंबल लगाते हैं, 45 दूना 90y, बात समझ गए आप लोग? अब देखिए धन ऋण का गुणा क्या हो गया ऋण हो गया, तो 10 दूना 20xy, बात समझ गए ना? यही रहा आपका आंसर, बात समझ गए, यही रहा आपका आंसर।
देखिए अगला क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन। हो गया 2x प्लस 9 प्लस 5y होल स्क्वायर बराबर, बात समझ आया ना। देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2x का होल स्क्वायर, 2x माइनस 9, ये माइनस है, 2x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस कितना है 5y का स्क्वायर प्लस का निशान। अब देखो 2ab वाली जगह आती है ना, तो 2 गुणे का निशान लगा देते हैं। कितना है गुणे 2x हो गया ना, 2 गुणे 2x गुणे ब्रैकेट में माइनस 9, एक हो गया प्लस का सिंबल 2 लगाया, 2bc तो हो गया 2 गुणे माइनस 9 गुणे c बराबर कितना है 5y। बात समझ गए। अब देखिए अगला प्लस का सिंबल लगा 2c, 2 गुणे c का मान कितना है 5y गुणे कितना हो गया हमारा a बराबर कितना है 2x, कितना 2x। बात समझिए ना, ये दोनों ब्रैकेट में कर लिए। चलिए हम लिखते हैं इसको। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना है 81 प्लस 25y स्क्वायर प्लस कितना है, प्लस कितना है हमारा देखिए 2 9 2 गुणे कितना है 2 9 18 x हो गया। समझ गए। फिर प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब देखिए ये देखिए 2 ब्रैकेट में लिखेंगे गुणे का निशान लगा के कि 9 बचे 45 वाई कैसा भाई माइनस 45। बात समझ आए ना, बात समझ आए कि नहीं आपके। फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं हम। ये देखिए 2 गुणे हो गया 5 2 10 x y। आपके समझ में आए कि नहीं, इतना समझ में आया। चलिए अब इसको लिखते हैं। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 25y स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस ये ऋण और धन मिलके क्या हो गया यहाँ पे ऋण हो गया। अब 2 9 18 दूनी 36 x हो गया। बात समझ गए। फिर प्लस का ये सिंबल है ना, प्लस लगाए, लेकिन ये ऋण और धन मिलकर क्या हो गया आपका ऋण हो गया। बात समझ गए। तो जब ऋण हो गया आपका तो 45 गुना 90 90 वाई, फिर प्लस का सिंबल लगा दिए। देखिए 10 दूना 20 एक्स वाई। आपके समझ यही आपका जो है आंसर हो गया। बस समझ गए ना, यही आपका आंसर हो गया। आपके समझ में आ गया ना क्वेश्चन। देखिए ये हमारा 8वां क्वेश्चन है और ए बराबर एक्स वाई हो गया, बी बराबर वाई जेड हो गया, सी बराबर जेड एक्स हो गया। बात समझ गए। यही मान हमको आपके सर्व समीकरण में रखना है, यही क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और स्क्वायर बराबर है ना।
ये एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस वाई जेड होल स्क्वायर प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर प्लस का निशान 2 गुणे एक्स वाई गुणे वाई जेड है ना। ये ए गुणे बी हो गया ना, प्लस देखिए 2 गुणे वाई जेड गुणे जेड एक्स कितना है जेड एक्स। बात समझ में, 2 तो हो गया, तीसरा सी ए देखते हैं प्लस 2 गुणे सी कितना है जेड एक्स गुणे एक्स वाई। बात समझ गए ना। ये क्वेश्चन हमने अपने सर्व समीकरण में फिट कर लिया। अब इसे हम हल कर लेते हैं। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। एक्स वाई स्क्वायर देखिए लिखते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर को लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझ गए ना। ये दोनों को जो ब्रैकेट खुलेगा दोनों पर गुणा है ना, बात समझ गए। ये देखिए फिर प्लस का सिंबल हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का सिंबल है, यहाँ से होगा ये प्लस का सिंबल है। देखिए ये हो गया हमारा, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है, फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं। देखिए जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस समझिए, प्लस का सिंबल लगाते हैं, बस समझिए। अब देखिए ये कितना है 2 गुणे, ये कितना है एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, देखिए इसमें एक बार है तो एक्स लिख लेते हैं, वाई वाई 2 बार, तो वाई गुणे वाई बराबर वाई स्क्वायर, जेड एक बार है जेड, समझ गए, एक बार हो गया। फिर अगला देखते हैं 2 गुणे, देखिए वाई गुणे जेड, जेड 2 बार है जेड स्क्वायर एक्स, बात समझ गए ना। अब तीसरा यहाँ पर नीचे लिखा है, देखिए हो गया 2 गुणे जेड एक्स स्क्वायर वाई, इतना समझ गया। अब इसी को जोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2 एक्स वाई, ये हो गया 2 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 2 वाई जेड स्क्वायर एक्स प्लस 2 जेड एक्स स्क्वायर वाई। ये हमारा आंसर है, ये क्या हमारा आंसर है, बात समझ गए ना। ये क्या हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर हो गया। देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा है, ए प्लस बी अपान 2 प्लस सी अपान 3 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी फार्मूले में हम रखते हैं ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस सी अपान 3 का होल स्क्वायर, इतना समझ में आया आपके। प्लस का सिंबल 2 गुणे 2b, क्या है 2b, 2 गुणे ए बी है ना, 2 गुणे 2 गुणे ए गुणे बी अपान 2, ए बी हो गया है, क्या आपका समझ में आएगा नहीं, ए बी 2 ए बी, ए बराबर ए हो गया, बी बराबर 2, यहाँ लिख देते हैं, ए बराबर ए है, बी बराबर बी अपान 2 हो गया, सी बराबर सी अपान 3 हो गया, बस समझ गए ना। अब प्लस का सिंबल लगाते हैं, देखिए फिर 2 लिखते हैं, 2 गुणे बी सी, 2 गुणे बी अपान 2 गुणे सी अपान 2, फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं। अब देखिए कितना हो गया हमारा सी ए 2 गुणे सी बराबर कितना है
सी बटे टू गुणे ए बराबर ए, बात समझ आए ना, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी अपान 4, समझ गए ना। लेकिन ये 4 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, ये ऐसे रहेगा 2 का वर्ग, ये बी स्क्वायर रहेगा प्लस ये सी स्क्वायर बटे 9, इतना समझ आया। प्लस अब देखिए 2 है ना, ये बी क्या हो गया 2 ए बी बटे 2, बात समझिए कि नहीं, इतना समझिए। फिर प्लस का सिंबल लगा दिए, 2 बी सी कितना 2 बी सी बटे 2 दूना 4 हो गया, है ना। अब देखिए प्लस का सिंबल लगाया, 2 सी ए कितना है 2 सी ए बटे 2, बस समझिए ना, यही हमारा आंसर हो गया। क्या है, यही हमारा आंसर है, बात समझिए आप लोग। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, ए माइनस बी माइनस 2 सी बी बटे 3 सी बटे 5, यही क्वेश्चन है हमारा ना। ये कौन सा हमारा 10वां क्वेश्चन कहेंगे इसे। चलिए 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हो गया, देखिए ये देखिए ए स्क्वायर प्लस क्या है बी अपान 3 प्लस 2 सी अपान 5 प्लस 2 गुणे कितना है ए गुणे माइनस बी अपान 3, बात समझ गए। फिर प्लस का सिंबल है, 2 गुणे माइनस बी अपान 3 गुणे माइनस 2 सी अपान 5, ये इतना समझ में आया आपके। अब एक सी ये बचा है, अभी देखिए प्लस 2 सी बराबर कितना है 2 गुणे माइनस 2 सी अपान 5 बटे गुणे सी ए बराबर कितना है हमारा, ए बराबर ए है, इतना आपके समझ में आया। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमने सर्व समीकरण में फिट कर लिया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बात समझिए आपसे। चलिए देखिए ए स्क्वायर प्लस बी अपान, ये देखो ये इसका होल स्क्वायर है, इसका देखिए ये इसका होल स्क्वायर है, बात समझ नहीं है। तो ये बी स्क्वायर अपान 3 त्रिका 9 प्लस 2 सी, तो 2 दूना 4 सी बटे 10 हो गया। फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं, देखिए 2 गुणे ये धन ये माइनस बी हुआ करेंगे, तो हो गया ये माइनस ए बी बटे 3, इतना समझ में आपके, है ना। फिर ये प्लस का सिंबल हमने लगा दिया। अब देखिए बी 2 गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया हमारा बी 2 गुणे बी 2 बी सी अपान 3 पचे 15, इतना समझ आया। फिर आगे लिखा है हमारा, आगे लिखा है 2 गुणे कितना है 2 सी ये क्या है माइनस 2 सी ये बटे 5, इतना आपके समझ में आया, इतना समझ में आ गया। तो फिर अब इसी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 9 प्लस 4 सी स्क्वायर अपान 10 प्लस
अब देखिए ये धन और ऋण का गुणा क्या हो गया यहाँ पे ऋण, ये 2 हो गया 2ab/3 हो गया, समझ गए। अब देखिए ये क्या लिखा हमारा, ये ऋण ऋण मिलके धन हो गया था यहाँ पे, समझ गए। तो प्लस हो गया हमारा 2 दूना 4 BC/15 प्लस 2 प्लस 2 2 दूना 4, ऋण धन का गुणा ऋण हो गया 4CA/5, ये आंसर हो गया। बात समझ गए आप लोग। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हो गया A² प्लस B/3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या है 2AB, 2 गुणे A गुणे कितना है B/3, कितना माइनस B/3 कितना हुआ। फिर प्लस का सिंबल 2 गुणे माइनस B/3 गुणे -6, बात समझ में इतना समझ में आया। फिर एक और है 2C, इसको नीचे लिख देते हैं, 2C बराबर कितना है 2 गुणे -6 गुणे A, इतना हुआ आपका। चलिए यही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा A² प्लस B/3 का 3 3 जा 9 हो गया 9। अब 9 को अब ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये समझ गए, इतना समझ में आया। फिर प्लस का सिंबल 6 के 36 प्लस 2A गुणे -B/3, बात समझ गए। फिर प्लस का सिंबल लगा दिए, 2 गुणे कितना है माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, प्लस कितना हो गया 6B/3, बात समझ गए इतना। फिर प्लस का सिंबल लगाइए, अब देखिए 2 लिख के, और ये देखिए माइनस और प्लस 2 गुणे 6, ये कितना है -6, इतना आपके समझ में आया कि नहीं। चलिए इतना समझ में आया तो फिर सॉल्व करते हैं। A² प्लस B²/9 प्लस 36 प्लस, अब देखिए 3 एकड़ में 3, 3 दूनी 6, तो हो गया 2 बचा ना, तो 2 दूना 4, A² प्लस B²/9 प्लस 36 प्लस, अब देखिए ये 3 है B/3 है, ये 2A, तो ये हो गया, ये धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऋण हो जाएगा, 2A में B से जब गुणा होगा तो हो गया 2AB/3, बस समझ गए इतना आपको समझ में आएगा है ना। फिर प्लस का सिंबल है ना, प्लस का सिंबल लगाया, अब देखो 3 करना 3, 3 दूनी 6, अब 2 दूना 4, कितना है 4B हो गया कि नहीं, कितना हुआ। फिर प्लस का सिंबल लगा दिया है ना, 4B इतना हुआ कि नहीं। फिर प्लस का सिंबल लगा दिया, ये हो गया 2 गुणे -6, तो 6 ये जो है ये, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये धन ऋण का गुणा, इसको ऋण हो जाएगा 6 दूनी 12, इतना हुआ हमारे ख्याल से।